We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द लीड वाले बच्चों का बैनर लो। दिस इज फॉर देम। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, काहन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए।
डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे और ये पहला रिएक्शन है अभिजीत दीपके का और सीजेपी का, जिसमें उनकी ओर से ये कहा गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उनकी ओर से शुरुआत इस बात से कही गई कि वो कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन ये लोकतंत्र की जीत है, हमने कर दिखाया है। उन्होंने ये भी इस मांग के बाद 2 मांगे और रख दी हैं कि उन पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने हमले किए, और कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी उन्होंने लिए हैं मन से। तो हमारे साथ ज्योति सांगवान लगातार जुड़ी हुई है। ज्योति, जब हमने एक्सपर्ट से बातचीत की थी इस पूरे मसले को लेकर, एक्सपर्ट की ओर से एक बात जरूर कही गई कि ठीक है सरकार की ओर से एक्शन हो रहा है और अभी तक अगर इस्तीफा नहीं हुआ उसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि अगर एक बार मांग मान ली तो उसके बाद डिमांडों के पिटारे खुल जाएंगे, मांगों के पिटारे खुल जाएंगे। क्या आप मानती है कि ऐसा हो रहा है या फिर होना शुरू हो सकता है? ये में बहुत सारी चीजें चलती हैं, फिर भविष्य में ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जिस बात को आप भी रिपीट कर रही थी दीपके, जो कह रहे थे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और क्या कह रहे थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमने कर दिखाया। और एक पोस्टर भी उनकी ओर से उन तमाम छात्रों का दिखाया गया, बाकायदा नाम पढ़े गए जिनकी ओर से खुदकुशी कर ली गई पेपर लीक को लेकर। 2 से 3 पुलिसकर्मियों के नाम भी उनकी ओर से लिए गए कि इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हालांकि ये दोनों ही मांगे नई नहीं है, चाहे पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की बात हो, ये मांग नहीं है नई, बिल्कुल भी इसको लेकर सहमति बन चुकी थी फ्राइडे वाली मीटिंग में। दूसरा, पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन हो, इस बात को लेकर पहले ही कहा जा चुका था कि बाकायदा हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे, जिन छात्रों के साथ मारपीट हुई 20 जुलाई को या उसके बाद भी, वो फोटो अपलोड कर सकते हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने हिंसा की है या लाठीचार्ज किया है, उत्पीड़न किया है, मारपीट की है छात्रों या छात्राओं के साथ, उनके खिलाफ एक्शन हो, FIR हो। अगर उनके खिलाफ FIR नहीं होती है तो हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ये बातें हम मांगी नहीं है। तो उन छात्रों के नाम लिए गए हैं, पोस्टर दिखाया गया है जिन्होंने खुदकुशी की, उन पुलिसकर्मियों के नाम लिए गए हैं जिन्होंने मारपीट की। साथ ही इस बात को लेकर भी कहा गया कि आगे भी ये होगा। हालांकि ये भी जरूर कहा गया कि हमने तो मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, आप लोग क्या चीज हैं। पुलिसकर्मियों को लेकर कहा गया कि हम आपसे तो हमने लाठियां खाई हैं, आपका भी हम इस्तीफा ले लेंगे। तो नई मांग इसमें नहीं है और ये साफ तौर पर दिखाने का प्रयास कर रही है दीपके की जो इस सरकार को लेकर कहा जाता था कि इसमें इस्तीफे नहीं होते या मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया जाता, तो ये हमने मुमकिन कर दिखाया है। जब से मैं प्रोटेस्ट पर बैठा था या धरना पे दे रहा था, मैं आपको रोक रही हूँ, आऊंगी आपके पास क्योंकि लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और अब सीजीपी के पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं नहीं ना करे। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं।
तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। गीता भुक्कल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार गीता भुक्कल जी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, लगातार हमारे देश के युवा धरना प्रदर्शन न केवल दिल्ली में, सभी प्रदेश में, देश में बाहर तक कर रहे थे। वो एक शिक्षा सुधार के लिए एक मांग कर रहे थे कि नीट की परीक्षा और दूसरे एग्जाम जो हैं वो सही ढंग से लिया जाए। और जिस प्रकार से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने डिप्रेशन में, परेशानी में आकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी पहली मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, और आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। बच्चों ने पूरी तरह से जो आंदोलन किया है, ये हमारे छात्रों की पूरी तरह से जीत है। इसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस ने, खड़गे जी ने पूरी तरह से इन छात्रों का समर्थन किया। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि अच्छे ढंग से शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार हो, काम रोको प्रस्ताव मंजूर हो, शिक्षा सुधारों पर पूरी चर्चा हो, और साथ ही साथ में जिन छात्रों पर केसेस बनाए गए हैं उन केसेस को भी वापस में। आखिर सरकार छात्रों के इस आंदोलन के आगे जो है वो झुकी है और इस्तीफा दिया है। हम इस बात के लिए छात्रों की बहुत बड़ी जीत मानते हैं। अच्छा, अभिजीत दीपके को हम सुन रहे थे अभी, जिनका पहला रिएक्शन इस तरह से सामने आया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, जो कह रहे थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमने ये कर दिखाया। बिल्कुल सही बात है भाई। इस बार बच्चों ने, सभी ने, सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक तौर पे, और जितने भी लोग धरना प्रदर्शन में आए वो अपनी मन और आत्मा से वहां पर आए थे, और उन्होंने मजबूती के साथ जिस प्रकार से इस आंदोलन को आगे किया, जिस प्रकार से सीजीआई ने हमारे युवाओं को कॉकरोच कहा, और एक पार्टी का जो है कहीं ना कहीं वो एक पार्टी निकल कर आई और उसमें इन्होंने पूरा प्रयास किया, सभी का समर्थन, और इनका समर्थन जो है दूसरे राजनीतिक दलों ने, सामाजिक दलों ने, हम सब ने हर जगह धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारियां देकर कहीं। बिल्कुल सही बात है। देश हमारा जो है यंगिस्तान है, युवाओं की आबादी है, इसके हित में प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को सोचना चाहिए। और बड़ी हैरानी की बात है, कुछ तो बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि ये कोई मुद्दे ही नहीं है, इनको तो जूते मारो, इनको गोली मारो। ऐसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि आज हमारा देश का युवा पूरी तरह से मजबूती से खड़ा हो गया है। अब वो डंकी के माध्यम से नहीं, वो अपने हक को लेकर रहेगा। अब क्योंकि जो युवा थे ड्रग्स की चपेट में, क्राइम में जा रहे थे, मैं समझती हूँ इस तरह से जो युवाओं ने बहुत बड़ा एक आंदोलन जो खड़ा हुआ है, ये युवाओं की एक बहुत बड़ी जीत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीता भुक्कल जी, आप हमारे साथ जुड़ी। साथ ही हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर? विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। पर कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया, इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था ये, युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेली एक कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश की युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। तो जो ड्राफ्ट जो है वो मानसून सेशन में तैयार होकर आएगा, तो ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट क्या होगा सर? जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगा, वो तो पहले भी आया था एक कानून, वो कितनी सजा मिली, इतने पेपर लिखे, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई? एक आदमी की हुई। असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम, उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं वो तो मोदी साहब सिस्टम बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बदलना। मोदी साहब का पिछले 2 दिन में 2 बार इंस्टाग्राम पे जो है एक मैसेज आ चुका है बच्चों के लिए। आप मानते हैं कि बच्चों का प्रेशर था, सरकार बैकफुट पे थी, उनको सोशल? भूपेंद्र हुड्डा को हम वहाँ से आ रहे थे, हम कहीं जब गए हुए थे तो
बीच में पुलिस में बैरिकेड लगा के बैठे हुए हैं, तो बीच में पुलिस में बैरिकेड लगाए हुए हैं, तो बीच में मैंने देखा उन्होंने वो ग्रीन वो ऑरेंज कलर का वो पहना हुआ है, वो उठा के बोतल फेंक रहे हैं, और बच्चे जितने भी उन्हें बोल रहे हैं रुकने के लिए वो रुक नहीं रहे, वो कंटिन्यूअस उनसे बोतलें फेंक रहे हैं, और बच्चे भाग रहे जो बोतलें फेंक रहे हैं वो वहीं पर पुलिस उनको कुछ नहीं बोल रही है, बाकी बच्चों को बोल रही है। सर ये हमारे बच्चों में से, मैं आई विटनेस हूँ, हमारे बच्चों में से किसी की कोई गलती नहीं है, वहाँ पे आरएसएस के लोग बैठे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही लोगों में बोतलें फेंक रहे हैं, पुलिस वालों में बोतलें फेंक रहे हैं, हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं है वहाँ पर जो। और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योति, लगातार चूंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से ये प्रोटेस्ट पूरा चल रहा था, और आज जो खबर आई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और उसके बाद रिएक्शंस में भी आप देख रहे हैं बड़ी जीत इसको बताया जा रहा है। अब इसके क्या संदेश निकल रहे हैं, आगे इसको किस नजरिए से देखा जाए, और राजनीतिक तौर पर अगर हम लोग देखें तो इस तरह के आंदोलन बहुत कम हुए हैं जब इस्तीफा देना पड़ा हो, तो एक इतिहास हम लोग कह सकते हैं कि सीजेपी ने या फिर छात्रों ने बनाया। पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो इतिहास ही है, क्योंकि बीजेपी को लेकर ये माना जाता है कि इस तरह का पैटर्न बीजेपी का नहीं रहा है कि कोई दबाव में इस्तीफा ले लिया जाए या बर्खास्त कर दिया जाए। परफॉर्मेंस के हिसाब से या खुद से किन्हीं कारणों से इस्तीफा दिया जाना वो बिल्कुल अलग बात है। तो इस्तीफा दिया गया है, पिछले कुछ सालों में पहली बार हो रहा है। दीप के इस तरह से पेश कर रहे इस बात को कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, हमने कर दिखाया। जो कह रहे थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये हमने कर दिखाया। हम जब प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे तब भी लोग ये कह रहे थे कि मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने कर दिखाया। तो जाहिर है सरकार ने भी देखिए प्रयास किए, कदम बढ़ाए बातचीत के भी, और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास हुआ। 2 दौर की बात हो चुकी है, आज शाम 4 बजे भी बैठक होनी है। अब उस बैठक को लेकर क्या रहता है कि ये भी देखना होगा, क्योंकि प्रधान के इस्तीफे के बाद भी अब चाहे पुलिसकर्मियों पर, जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की उन पर एक्शन की बात हो रही है। 1 करोड़ जो मुआवजा प्रभावित परिवारों को देना है उसकी मांग भी लगातार की जा रही है। आयुष, ठीक है ज्योति, आप बने रहिएगा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। दिग्विजय जी, आप लोग भी हम लोग देख रहे थे लगातार चूंकि छात्रों की आवाज को उठा रहे थे, और आज जो मांग थी वो पूरी हुई, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अहंकार की हार हुई है, जो लोग जिद पर अड़े थे उनको झुकना पड़ा है। यही डेमोक्रेसी है, यही प्रजातंत्र है, यही इसकी खूबी है। मेरे परदादा जिनके घर में मैंने जन्म लिया जी, वो सदैव एक बात कहते थे कि संघर्ष सदैव सक्षम की नीति पर जीवन में चलो, और उनकी किताब मैं इन नौजवानों को देकर के आया, और उस दिन इन नौजवानों की आंखों की जो चमक थी, मुझे वो लग रहा था कि ये कर करके रहेंगे। और जो सरकार है वो एडमेंट रह सकती है कुछ समय तक, मगर उसे निश्चित तौर पर जो है ये लोग झुका लेंगे। आज मैं वो होता हुआ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं यहीं पर मौजूद हूं, और मैं बधाई दूंगा। और ऑल क्रेडिट गोज टू द जनरेशन नेक्स्ट, जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको बधाई जाती है। सब उनका किया हुआ है, उनका संघर्ष है। आज सिर्फ और सिर्फ अगर क्रेडिट इसका किसी को मिलना चाहिए तो इन नौजवानों को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके, जो कल के भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, उन्होंने सड़कों पर बैठ करके न्याय की लड़ाई लड़ी। और न्याय प्रजातंत्र में होता है, देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। बिल्कुल। लेकिन दिग्विजय जी, जब हम लोग देख रहे थे, और खासतौर से चूंकि बार बार ये हो रहा था कि क्या इस्तीफा होगा या नहीं, लेकिन ये बड़ा शोर कह रहे थे छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे कि इस्तीफा तो होगा। अब जब जैसे इस्तीफा हुआ, जो एक पहली लाइन कही गई अभिजीत दीपके की ओर से कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, क्या इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसी नजरिए से देखता हूं कि सरकार जो है वो ये सोचती थी कि ये देश और भविष्य जो है, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोगों को मैंने बहुत लंबे समय से एक बात कहते हुए सुना है कि हम 2045 की सोच रहे हैं, हम 2034-35 तक की सोच रहे हैं। प्रजातंत्र है, 2029 में अगला चुनाव होना है। और जब ये अहंकार लोगों को नजर आता है तो फिर कहीं ना कहीं महसूस होता है कि नहीं, ये किसी के घर की बापोती नहीं है, और लोगों